नमस्कार। आज हम सिखाएंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया जाता है। तो चलो पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ढूंढ लेते हैं। सर्च में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखे तो चला आया। तो देखो ये जो स्क्रीन है इसका पहला स्क्रीन में होम बटन दिया हुआ है। पहले है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड-ऑन्स। इसका ऊपर वर्ड का लोगो है, सेव बटन है, अनडू, रीडू, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अब यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। अभी डॉक्यूमेंट का कुछ नाम नहीं दिए हैं इसलिए डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा है और डिफ़ॉल्ट में ऐसे स्क्रीन आते हैं। तो चलो आज कुछ वर्ड में नया काम सीखते हैं, किस तरह से वर्ड में काम किया जाता है। तो पहले हम लोग कुछ लिखते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय है ये हेल्प मेनू में जाओ, यहाँ से कुछ भी एक तो सिलेक्ट करो। देखो बहुत सारा लिखा आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ले लो, कॉपी कर लो और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो। तो हम लोग को कुछ लिखना होगा क्योंकि ये बना है इसलिए कि कुछ भी टेक्स्ट को कैसे हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पर लिखना होगा। अब जैसे होम, मैं तुम लोग को कोशिश करता हूँ मेनू बेस जितना भी शॉर्टकट्स है, जितना भी काम किया जा सकता है सभी को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए। इससे क्या होगा, तुम लोगों को सीखने में अच्छा लगेगा और आसानी भी होगा। किसका क्या काम है वो समझने में भी अच्छा लगेगा, आसानी होगा। तो देखो कुछ भी काम करने के लिए टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। कैसे सिलेक्ट करना है, कर्सर जो है माउस क्लिक करके पहले लाना है, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और कर्सर को जितना वर्ड मुझे चाहिए उतना वर्ड को सिलेक्ट करना है। उसका बाद लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखो होम का नीचे काट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है, पेस्ट है। तो हम लोग पहले कॉपी का सीखते हैं। कॉपी को प्रेस किए, उसका बाद सिलेक्शन को हटाए, यहाँ पर पेस्ट प्रेस किए तो देखो जो यहाँ पर था फिर से यहाँ पर आ गया। यह है कॉपी। अब मान लो ये जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है ये दोनों अलग है, लेकिन मिडिल वाला दोनों में सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको काट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको बैक स्पेस देके यहाँ पर कर देते हैं और फिर इसको काट जो किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, 2 बार नोट हो गया। फिर से हम लोग इसको Ctrl X
अगर प्रेस करते हैं तो वहाँ से भी काट होगा, और एंटर दे के कंट्रोल भी अगर प्रेस करते हैं वहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो देखो जो पहले था उसी को हम लोग काट पेस्ट करते हुए इधर से उधर किए, और आज हम कैसे काट और पेस्ट किया जाता है, कॉपी एंड पेस्ट किया जाता है, उसको सीख लिए। कितना आसान है। अब जो फॉर्मेट पेंटर है ये देखो अभी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, मान लो इसको जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर दिए, इसमें जो लिखा है उसको कलर दे दिए, अब इसको सिलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर दिए और इसको दे दिए। देखो जो टेक्स्ट स्टाइल है वो पूरा उसका टेक्स्ट स्टाइल ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। जहाँ जहाँ तुम दोगे वहाँ टेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। ये गया होम मेनू का पहला जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है वो। अब देखो ऊपर में है अनडू, यहाँ है रीडू। तो अनडू अगर प्रेस करते हैं पहले जो था वही हो गया, ठीक है ना। रीडू करते हैं तो देखो फिर से जो हम लोग किए थे उसी को लौटा रहे हैं। ये है अनडू और ये है रीडू। ये भी समझ में आ गया कितना आसान है। तो देखो आज हम लोग अनडू रीडू भी सीख गए, काट कॉपी पेस्ट भी सीख गए और फॉर्मेट पेंटर भी सीख गए, ठीक है ना। और एक ठो हम बता देते हैं, फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, और भी अच्छा लगेगा सीखने में। देखो ये जितना भी फॉन्ट है उसको अगर यहाँ से क्लिक करते हैं तो देखो कितना सारा स्टाइल हो रहा है लिखा का, जो लिखा हुआ है कितना सारा स्टाइल में लिखा जा रहा है ना। देखो आप इसको अगर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे माउस में तो यही हो जाएगा। तो जो तुम लोगों को अच्छा लगता है स्टाइल, उसी स्टाइल को यहाँ पर क्लिक कर देना है, बस वो हो गया। अब इसको बड़ा या छोटा करना है। देखो कितना छोटा हो गया, देखो कितना बड़ा हो गया, फॉन्ट का साइज हो रहा है ना, यहाँ से प्रीव्यू हो रहा है। अब तुम लोग चाहो तो इसको 20 में दे दो, बड़ा हो गया। तुम लोग चाहो तो फिर से 12 में ले आओ, छोटा हो गया। कितना आसान है। अब देखो एक तो और भी शॉर्टकट है। मान लो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है फॉन्ट का साइज कितना दो, तो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो। कितना आसान है। स्क्रीन में फिट होने के लिए तुमको समझ में नहीं आ रहा था कितना फॉन्ट साइज देना है, तो इसलिए एक शॉर्टकट है, छोटा कर दो या बड़ा कर दो, इतना ठीक है हम लोग का स्क्रीन के लिए। अब मान लो ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग हेडिंग की तरह यूज़ करेंगे, तो इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने से क्या होगा, देखो ये ब्लैक हो गया और बाकी सब ऐसे रह गया। पहले हम पूरा सिलेक्ट करते हुए उसका फॉन्ट को चेंज करते हैं, तो आसानी होगा समझने में, ठीक है। कैसे पूरा सिलेक्ट किए, Ctrl+A एक साथ दबाना है तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब
जैसे कि बोले कि ये जो लाइन है इस लाइन को बड़ा करना है, मोटा हो गया, बोल्ड। इटैलिक करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा। इसका साइज बढ़ा लेते हैं, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसका आप अंडरलाइन दोगे तो अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन का जो लाइन है वो किस तरह का देना चाहते हो उसका भी ऑप्शन है। यहाँ में जाओ और लाइन का ऑप्शन दो। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, लाल, पीला, ग्रीन, जो भी तुम चाहो उस तरह का कलर यूज़ कर सकते हो। कितना आसान है ना। तो चलो अब किसी जगह में या किसी टेक्स्ट को प्रूफिंग करना पड़ता है, मतलब सही है या गलत है इसको बताना पड़ता है। खुद से करेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कोई लिखा है उसको करेक्शन करने के लिए देखना पड़ता है। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम सर लोग कॉपी को करेक्ट करते हैं, चेकिंग करते हैं ना, और बताते हैं लाल पेन से मार्किंग करते हुए कि यहाँ गलत हुआ है। इसी तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो देखो अगर ये गलत लिखा है तो इसको डिलीट ना करके यहाँ को मिडिल में लाइन क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका यूज़ भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो कितना आसानी से हम लोग इसको सीख लिए। अब जो मैथ करते हैं उसके लिए मैंने दो ठो आसान सा उपाय ढूंढ के लाए हैं। देखो इस तरह से a प्लस b उसको होल स्क्वायर बोलते हैं। तो होल स्क्वायर लिखने के लिए अगर ऐसे ही दो प्रेस करें तो इस तरह से लिखा होगा। तो किस तरह लिखे हम लोग, इसके लिए दो को सिलेक्ट करो और यहाँ देखो सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर हो गया। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे लिखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसको सिलेक्ट करते हुए, अच्छा इसका मतलब ये हो गया ऐसे ही। इसको डिलीट करते हैं। a 2 प्लस b 2। अब और आसानी होगा। देखो इसको सिलेक्ट किए, सब स्क्रिप्ट नीचे चला गया और सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं ऊपर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर बोले थे इसीलिए ऊपर लाना पड़ेगा, तो ऊपर ला दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब किसी फार्मूला में हम लोग को लिखना पड़ता है होल 2। जैसे कि ऑक्सीजन का जो फार्मूला है वो है O2। अब O2 तो इस तरह से लिखा नहीं जाता है, इसको सबस्क्रिप्ट करना पड़ता है O2।
और भी है H2O, H2O, अब 2 का अगर सब्सक्रिप्ट करोगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह का जो सिंबल है उसको लिखा जाता है। अब एक तो बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जब तुम इस तरह का कोई वर्ड लिखोगी तो यहाँ पर देखो ये बॉक्स ऑन हो गया है। बाद में जब कुछ लिखोगे बॉक्स को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम कुछ भी तो यहाँ कुछ ऑन नहीं है, इसीलिए ठीक से लिखा गया है। अगर ऑन रहता तो छोटा हो जाता। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, ये क्लिपबोर्ड वाला पूरा ऑप्शन और फॉन्ट का टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा करने का जो आइकन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक लाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और जो ये सारा है ये हम लोग दूसरे क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।